उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और दूसरी तरफ अपर्णा यादव को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और विधानसभा चुनाव के वक्त अपर्णा यादव ने पाला बदला था। सपा पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और वहां पर फैसला सही था, क्योंकि बीजेपी ने तो सरकार बनाई, कई सारे बड़े बड़े मंत्री निकलकर सामने आए, लेकिन अपर्णा यादव को कोई खासा बड़ा पद नहीं मिला, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, किसी टिकट पर चुनाव लड़ती नजर नहीं आई थी सीट पर। तो वहीं अब चर्चाएं हैं यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर। जी हां, जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस बात को लेकर भी इंतजार बढ़ रहा है कि आखिर अपर्णा यादव को बीजेपी क्या जिम्मेदारी देगी, और अगर जिम्मेदारी नहीं देती है तो क्या यहां पर बड़ा खेला करते हुए अपर्णा यादव सपा पार्टी में वापसी करती नजर आएंगी। इसके पीछे के कयास भी कुछ खास वजह से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सबका ये कहना है कि भले ही अखिलेश यादव के फैसले से अपर्णा यादव नाराज रहती थी, लेकिन शिवपाल यादव का काफी मान सम्मान करती है, और वही मान सम्मान बरकरार रखने के लिए अब शिवपाल यादव तो सपा पार्टी में है, तो अपर्णा यादव को भी आने में खासा दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि हमने अपने इससे पहले एक रिपोर्ट्स में आपको जानकारी दी थी कि अपर्णा यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव तो रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर ज़्यादा कुछ फैसले करती नजर नहीं आती हैं। इसी वजह से यहाँ पर उनके जो पोस्ट को लेकर चर्चा रहती है कि ज़्यादातर वो स्कूलों में महिलाओं के बीच, लोगों के बीच बनी रहती हैं, लेकिन अब यही फायदा उनको यूपी के नगर निकाय चुनाव में देता नजर आएगा। लेकिन वहां पर भी उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि अगर अपर्णा यादव को आगे लाते हैं तो किसका टिकट काट कर आगे लेकर आया जाए, क्योंकि बीजेपी में पुरानी पार्टी और एक से बढ़कर एक माहिर नेता है, तो किसी को बिठाकर अपर्णा यादव को लाना बहुत कठिन होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा चुनाव से पहले अगर अपर्णा यादव की सपा पार्टी में वापसी हो जाती है तो डिम्पल की ही तरह यहाँ पर हो सकता है अपर्णा यादव को भी अखिलेश सांसद बनाने की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि डिम्पल यादव को मैनपुरी से सांसद बनाया, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी यहाँ पर डिम्पल यादव की अपनी पत्नी की। लेकिन अगर ऐसा ही अपर्णा यादव के लिए भी कदम उठाते हैं तो ये बहुत बड़ा फैसला रहने वाला है। लेकिन अब पहले यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर कुछ बातें आपको बता दें। दरअसल यूपी नगर निकाय चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद जिन नेताओं के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं, उनमें नाम है अपर्णा यादव का सबसे ऊपर, क्योंकि लखनऊ सीट महिला के लिए आरक्षित होने के बाद वो मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं, यानी कि लखनऊ सीट से ही आगे बढ़ना चाहती थी, और ऊपर से लखनऊ सीट महिला के लिए आरक्षित है, तो वहां से वो मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जताती नजर आई हैं। सियासी सूत्रों की माने तो खुद की अनदेखी की बात कहते हुए अपर्णा ने लखनऊ मेयर सीट के लिए टिकट की जुगत लगाना शुरू कर दिया। जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी तो उन्होंने मोदी, योगी जैसे बड़े शानदार नेता, मंत्रियों के फैसलों को और उनकी साथ ही साथ उनके विचारों को बहुत मान सम्मान दिया था। और जिस तरीके से कोई भी नेता जब नई पार्टी में जाता है तो वो यही कहता है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसे स्वीकार करेंगे, नहीं भी देगी तो हम यहाँ पर उनकी सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, चाहे इस पार्टी में रहकर करें चाहे उस पार्टी में रहकर करें। लेकिन मन ही मन आप भी जानते हैं, हर एक बड़ा नेता, हर एक बड़ा शख्सियत जो दूसरी पार्टी का पाला बदल रहा है इतनी बदनामी लेने के बाद, तो वो बड़े पद की इच्छा जरूर करता है। उसमें अपर्णा यादव भी थी। तो इसी वजह से कयास लगाए गए कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने लखनऊ मेयर सीट के लिए टिकट की जुगत लगाना शुरू कर दिया। अपर्णा अपने जेठ अखिलेश यादव से बगावत कर भाजपा ज्वाइन करने और पार्टी के लिए प्रचार का हवाला देते हुए लखनऊ मेयर का टिकट चाहती हैं। लखनऊ की मेयर इस समय संयुक्ता भाटिया है। संयुक्ता भाटिया की न सिर्फ भाजपा बल्कि संघ में भी तगड़ी पकड़ मानी जाती है। सीट महिला में जाने के बाद उनको फिर से टिकट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अपर्णा के सामने सबसे बड़ी चुनौती संयुक्ता ही है। आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। लंबे समय से निगम पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में भाजपा से टिकट होना ही मेयर बनने की गारंटी की तरह देखा जा रहा है। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने 2022 में जिस तरीके से पाला बदला था और एक बड़े चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आई थी, ये किसी से नहीं छुपा कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव आने वाले वक्त में भी कई बड़े खेल करेंगी। लेकिन जिस शानदार तरीके से अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन करी थी, उस दौरान जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह तक उनकी मुलाकात हुई थी। अपर्णा यादव ने विधानसभा में भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया, लेकिन उनको खुद के लिए टिकट नहीं मिला।
भाजपा की प्रचंड जीत के बाद उनके एमएलसी बनाए जाने की खूब चर्चा रही। एमएलसी नहीं बनाए जाने पर उनके राज्यसभा भेजे जाने की भी सुगबुगाहट हुई। हालांकि अपर्णा के हिस्से लखनऊ के कार्यक्रमों में फीता काटने का ही काम आ रहा था, यानी कि जा रही थी, उद्घाटन कर रही थी, लोगों के बीच बनी हुई थी। अब देखना यह है कि लखनऊ मेयर सीट लड़ाकर भाजपा उनके चुनाव प्रचार के दौरान किए एहसान का बदला चुकाती है या अपर्णा का पार्टी में हाशिए पर रहना ही जारी रहता है। बीजेपी के एक नेता ने यह बड़ा खुलासा किया था कि चाहे अपर्णा यादव हो, चाहे कोई भी बड़ा ऐसा चेहरा हो जिसका सरनेम, यानी जैसे कि मुलायम परिवार से आती हैं, यादव परिवार से, इसी वजह से अपर्णा को इतनी तरजीह मिलती है। तो बीजेपी नेता ने साफ कह दिया था कि यहाँ सरनेम देखकर नहीं, यहाँ पर मेहनत देखकर, यहाँ पर क्या चाहत है जनता के बीच, कितनी प्रसिद्धि है, कितना जनता की सेवा करने के लिए उतारू है, उसको देखकर काम दिए जाते हैं, उसको देखकर पद दिए जाते हैं, सरनेम देखकर नहीं। तो ये बात साफ कर दी गई थी। और ये भी कहा था कि जब आला कमान समझेंगे कि इस पद के लिए बेहतर है तो आला कमान वो पद आपको देते नजर आएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो वही बात अपर्णा यादव पर भी लागू होती है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले चर्चा हुई थी मैनपुरी सीट को लेकर भी कि मैनपुरी सीट पर अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता था। जब नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई थी तो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए जाने की खबरें थी अपर्णा यादव को कि अपर्णा वर्सेस डिंपल हो जाता तो शायद अलग ही नज़ारा होता। ज़्यादातर लोग चाहते थे ऐसा ही हो, लेकिन फिर रघुराज सिंह शाक्य को आय किया गया। रघुराज सिंह शाक्य 2022 में ही बीजेपी ज्वाइन करे थे प्रसपा छोड़कर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कई लोगों का, कई बड़े विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि अपर्णा यादव को इस कदर तैयार किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी की तरह वो भूमिका अदा करती नजर आए पार्टी में। जिस लहजे से, जिस अंदाज में स्मृति ईरानी आज के समय में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं से एकदम भिड़ जाती हैं, वैसे ही अपर्णा यादव को भी तैयार करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो स्मृति ईरानी एक महिला के रूप में बीजेपी के लिए बहुत बड़े चेहरे के रूप में सामने आई, केंद्रीय मंत्री है, चर्चा उनकी रहती है, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। और अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव भी एक बड़ा चेहरा मानी जाती है यादव परिवार से। भले ही जनता के बीच पकड़ उतनी नहीं है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जगह जगह जाकर फीते काटे, लोगों के साथ बने रहे, तो वहाँ पर अपनी पकड़ बना ली। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या बीजेपी इनको मेयर पद का दावेदार समझ रही है या लोकसभा चुनाव में सांसद पद का दावेदार। क्योंकि बीजेपी हमेशा इस बात के लिए जानी जाती है कि वो एक्सपीरियंस नेता या जिनकी उम्र हो जाती है उनको बैठाकर नए चेहरों को आजमाने से पीछे नहीं हटती। गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव इसके ताज़ा उदाहरण है। गुजरात चुनाव में तो प्रचंड जीत हासिल करी थी, तो वहाँ पर ये सिटिंग करा देते हैं, जो बैठे, जो कहीं ना कहीं सिटिंग विधायक होते हैं, उनको हमेशा के लिए सिटिंग करा देते हैं कि आप आराम करो, आप अपना एक्सपीरियंस युवाओं के साथ शेयर करो। तो वही अगर अपर्णा के साथ होता है कि सांसद के तौर पर वो आगे आएंगी तो ये चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन अगर नगर निकाय चुनाव में उतारा जाता है तो वहाँ पर भी उनकी अग्नि परीक्षा हो सकती है कि कैसे अपर्णा यादव सामने आएंगी। लेकिन देखते हैं, अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं जो बनी है, सपा पार्टी में वापसी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर क्या स्थिति अपनी साफ करती है। क्योंकि जब तक बीजेपी स्थिति साफ नहीं करेगी तब तक ये बात पता नहीं चलेगी कि अपर्णा का अगला कदम क्या रहेगा। तो पहले बीजेपी का फैसला आने देते हैं, फिर उसके बाद अपर्णा यादव के फैसले पर भी गौर करते हैं। वैसे तो अपर्णा यादव अब बीजेपी में ही रहने का मन बना चुकी है, लेकिन शिवपाल के आने के बाद थोड़ी उम्मीदें जागी हैं। देखते हैं वो उम्मीदें बनती हैं या फिर उम्मीद टूटती नजर आती है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।